विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीतामृतम ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चतुर्थ अध्याय पर हम विचार कर रहे थे, जिसमें भगवान ने कुछ लाक्षणिक यज्ञों का वर्णन किया, जो 5 प्रकार के यज्ञ बताए, जिसमें द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, तप यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये 5 प्रकार के यज्ञ बताए। और इन 5 प्रकार के यज्ञों में कहा भगवान ने कि श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप। द्रव्यमय यज्ञों की अपेक्षा से जो ज्ञान यज्ञ है वह श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। क्योंकि सारे कर्म जो हैं ज्ञान में परिवसित हो जाते हैं, ज्ञान में उनकी समाप्ति है। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी कर्म होते हैं या जितने भी प्रकार के हम कर्म करते हैं, वो सब कर्म अंतःकरण शुद्धि पूर्वक ज्ञान करा करके वो चरितार्थ हो जाता है। यानी कि जितने भी हम कर्म करते हैं अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए करते हैं, और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो कर्म सार्थक हो जाता है। और जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक वो कर्म करना पड़ता है। ऐसा एक नियम है। गीता का तो 2 नियम है कि जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान का तात्पर्य यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान, भगवत साक्षात्कार, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता, आत्मज्ञान नहीं हो जाता, तब तक कर्म करना है, निष्काम कर्म करना है। और भगवत साक्षात्कार हो गया तो भी कर्म छोड़ना नहीं है, लोक संग्रह के लिए कर्म करना है, औरों के लिए कर्म करना है कि अन्य व्यक्ति जो है इस व्यक्ति को आदर्श मान करके निठल्ला न बैठ जाए। इसलिए तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी को भी कर्म करना पड़ता है। तो इसलिए कर्म का पर्यवसान अंततः ज्ञान में है, और जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक कर्म करना पड़ता है। और ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो उस स्थिति में जीव की अपने कर्मों के अनुसार गति होती है, और वो कर्मों के अनुसार गति चंद्रादि लोके अप्यावृत्ते निमित्त सद्भावात, जैसा कि सांख्यकार महर्षि कपिल कहते हैं कि चंद्रादि लोकों में, आदि लोक से ब्रह्मलोक तक, स्वर्गलोक, चंद्रलोक यानी स्वर्गलोक को कहते हैं, आदि से ब्रह्मलोक आदि भी ले लीजिए, कि ब्रह्मलोक पर्यंत जीव की आवृत्ति है, वहां से भी लौटना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान प्राप्त नहीं होता इस कारण से। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो फिर उसका आवर्तन नहीं होता, फिर जीव जो है जीव योनि में नहीं आता, बंधन में नहीं आता, जन्म मरण में नहीं आता। तो ज्ञान जिसको प्राप्त हुआ, ब्रह्म ज्ञान, आत्मानुभूति हो गई, तो वो इस चक्कर से मुक्त हो जाता है, भव बंधन से मुक्त हो जाता है। अब जिसको ज्ञान हो गया तो वो जो ज्ञान रूपी अग्नि जो है उसके सारे कर्मों को भस्म कर देती है। क्योंकि कर्म तब तक ही फलोन्मुख होता है, फलदायी होता है, जब तक ज्ञान नहीं है। ज्ञान हो गया तो ज्ञान रूपी अग्नि उस कर्म को दग्धबीज कर देती है, भून देती है। जैसे भुना हुआ चना अंकुरित नहीं हो सकता, ऐसे ही ज्ञान प्राप्त हो गया तब जितने कर्म हैं अब वो फलोन्मुख नहीं है, वो बंधन के कारण नहीं होंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि सर्वम कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इसलिए यहाँ पर ज्ञान की महत्ता बताई। अब वो ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त की विधा क्या है, कैसे ज्ञान प्राप्त करें, इसके लिए भगवान आगे कह रहे हैं श्लोक संख्या 34 में, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भगवान कह रहे हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन, वह जो ज्ञान है
कौन सा ज्ञान? ब्रह्म ज्ञान है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान खिलवाड़ तो बात है नहीं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, पहले तो उसको समझना और समझ करके फिर तदनुकूल आचरण करना, उसमें श्रद्धा आदि भी अपेक्षित होता है, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये जो तत्व ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, कैसे प्राप्त होगा? और जब तक से ज्ञान नहीं होगा तब तक कर्म बंधन का कारण बनेगा। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करो और ज्ञान मूलक कर्म करो, ज्ञान पूर्वक कर्म करो। ज्ञान पूर्वक कर्म करोगे तो वो कर्म तुम्हें बंधन का हेतु नहीं बनेगा। पर वो कैसे प्राप्त होगा? तो भगवान कह रहे हैं कि प्रणिपातेन, किसी तत्वदर्शी ज्ञानी गुरु के शरण में जाओ, प्रणिपात हो जाओ। प्रणिपात का मतलब दीर्घ नमस्कार, दंडवत हो जाओ उनके सामने और प्रणाम पूर्वक सेवया, उनकी सेवा करो। गुरु शुश्रूषा, उनकी सेवा करो। केवल प्रणिपात होने से काम नहीं चलेगा। प्रणिपात तो जो है ढोंग में भी हो जाता है कि कोई भी प्रणिपात कर सकता है, उतने में तत्व ज्ञान दे कोई दे दे, रिझ जाए आपसे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो केवल प्रणिपात से काम नहीं चलेगा, उनकी सेवा करिए, गुरु शुश्रूषा करिए। और जब सेवा से प्रसन्न होंगे गुरु, तब कह रहे हैं भगवान कि उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम, तुमको ज्ञान देंगे। वो जो ज्ञान, कौन सा ज्ञान? कर्मयोग का ज्ञान। कर्म किस प्रकार से करें, ज्ञान मूलक कर्म करें ताकि हम बंधन में ना आए, वो उपदेश करेंगे ऐसे। लेकिन सामान्य गुरुदेव नहीं होना चाहिए, अपितु तो तत्वदर्शी होना चाहिए, जिनके जीवन में वो घटित होना चाहिए। वो कर्मयोग जिनके जीवन में घटित हो, उनके शरण में जाइए और शरण में जाकर के उनकी सेवा करिए और सेवा करके फिर वो आपको उपदेश करेंगे। यदि प्रसन्न हो गए तो आपको उपदेश करेंगे। इसलिए कपट छल आदि का त्याग करके उनके शरण में जाइए, सेवा करिए और परिप्रश्नेन, उनसे प्रश्न करिए, विनम्रता पूर्वक प्रश्न करिए। आपके अंदर कोई भी प्रश्न हो तो उनको प्रश्न रखिए कि गुरुदेव ऐसा है, हमारे मन में ऐसा उठ रहा है, इसका क्या समाधान है? तो इस प्रकार से प्रश्न करिए उनसे, जो भी आपके अंदर संशय है उस संशय को रखिए गुरुदेव के सामने। और जब संशय को रखेंगे तब ज्ञानम उपदेक्ष्यन्ति, वो आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। या तो भगवान स्वयं ही गुरुदेव हैं, परंतु अन्य के दृष्टिकोण से हम जैसे लोगों के लिए कह रहे हैं, क्योंकि केवल अर्जुन की बात ही नहीं है कि शाश्वत गीता है, शाश्वत ग्रंथ है, शाश्वत ज्ञान है, इसलिए सभी के लिए है। तो उस समय अर्जुन के लिए तो भगवान साक्षात गुरु के रूप में उपस्थित थे, परंतु हम जैसे के लिए कह रहे हैं भगवान कि गुरु के शरण में जाना चाहिए और गुरु के शरण में जाकर के उनको विनम्रता पूर्वक प्रणाम आदि करके, सेवा आदि करके, जिस प्रकार से वो प्रसन्न हो वैसे उपक्रम करके और उनके सामने परिप्रश्न करें, उनके सामने वो रखें और अपना समाधान करें, संशय की निवृत्ति करें। और जब वह तत्व ज्ञान आप प्राप्त कर लोगे तो भगवान कह रहे हैं कि उसका फल क्या होगा? तो यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। भगवान कह रहे हैं कि यज्ञात्वा पुनः एवं मोहम न यास्यसि, जिस ज्ञान को प्राप्त करके, जो कर्म योग का ज्ञान है, कर्म योग का रहस्य है कि कर्म किस प्रकार करे, वो कौन सी युक्ति है कर्म करने की, वो युक्ति समत्व बुद्धि है। ये पहले भगवान कही आए हैं को समत्व बुद्धि रूप जो युक्ति है, कर्म योग है, उस योग को तुम प्राप्त करके, वो टेक्निक को प्राप्त करके, एवं मोहम पुनः न यास्यसि, फिर इस प्रकार से जो अभी तुम्हारी समस्या है कि मोहित हो गए हो, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, करूं ना करूं, ऐसी स्थिति आ गई है द्वंद्व की, इस स्थिति से, इस मोह से, इस मोह के कीचड़ से, दलदल से तुम पार चले जाओगे। फिर ये मोह कभी नहीं आएगा। एक बार आवरण हट गया तो कभी किसी भी स्थिति में नहीं आ सकता। केवल एक स्थिति की बात नहीं है कि यहां पर कर दिया गया, हो सकता है कि कालांतर में वो ज्ञान ना आवे, ज्ञान तिरोहित हो जाए, फिर मोह आ जाए, ऐसा हो जाता है, बार बार मोह हो जाता है। परंतु कह रहे हैं कि यदि गुरु उपदेश करके और उस तत्व बोध करा दें तो फिर कहते हैं कि एक जगह क्या, अब आजीवन तुम्हें किसी विषय में मोह नहीं होगा। तो इस प्रकार से तुम मोह को प्राप्त नहीं होगे। और इसलिए ये न भूतानि अशिष्यण, वो ज्ञान क्या है, वो तत्व ज्ञान क्या है, वो ब्रह्म ज्ञान है। क्योंकि एक निष्ठ बुद्धि करनी पड़ती है। समत्व योग कैसे सिद्ध होगा, इसकी विस्तृत व्याख्या भगवान ने विगत अध्याय में कर चुके हैं
क्योंकि जब तक बुद्धि एकनिष्ठ नहीं होगी, ब्रह्मनिष्ठ नहीं होगी, भगवान में हमारा मन लगेगा नहीं, बुद्धि का विषय भगवान नहीं बनेंगे, एकमात्र भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं, वही सुख के आश्रय हैं, उसके अतिरिक्त सारा जगत दुखमय ही है। इस प्रकार से जब तक हमारी बुद्धि दृढ़ नहीं होगी तब तक समत्व बुद्धि नहीं आ सकती। इसलिए वह ज्ञान मानव ब्रह्म ज्ञान ही है। और उस ज्ञान को प्राप्त करके क्या होगा, ये न भूतानि अशेषेण आत्मनि, जिस ज्ञान से क्या होगा तुमको कि सारे भूत को अपने आप में देखोगे। अपने आप में देखने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से हमको सुख दुख होता है वैसे ही दूसरों को भी सुख दुख होता है। जिस प्रकार से मैं चेतन हूं उसी प्रकार से सब जीव भी चेतन है। चेतन चेतन में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार से मैं अजय हूं, अजन्मा हूं, शाश्वत हूं, नित्य है, से सब है। तो इस प्रकार का तुम्हें ज्ञान होगा, बोध होगा। और फिर क्या कहें भगवान, अथो मयि द्रक्ष्यसि, और उसके बाद एक तो अपने में सब भूतों को देखोगे और फिर मेरे में सब भूतों को देखोगे। यानी कि मेरे में ही सब भूत यानी कि प्राणी विद्यमान है, मेरे अतिरिक्त मैं ही सर्वाधार सर्वेश्वर हूं। इस प्रकार से जब तुम्हारी बुद्धि विकसित होगी तो समस्त जीवों में तुम मेरे को दर्शन करोगे। तब जाकर के तुम्हें एकत्व बुद्धि वहां पर आएगी। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति, ये वाली जो स्थिति कि सारे भूतों में आत्मवत दृष्टि हो जाएगी। एकमात्र ब्रह्म ही सब जगह दिखाई देगा, एकमात्र भगवान ही सब जीवों में दिखाई देंगे। तो मुझ में जब समस्त जीवों को देखो या अपने जैसे समस्त जीवों को देखोगे, पहले तो अपने जैसे समस्त जीवों को देखोगे, ये तो मध्यम ज्ञान है कि जैसे हम हैं वैसे सब हैं, ये मध्यम ज्ञान है। इससे भी उत्कृष्ट ज्ञान है कि सब में भगवान है, सब जगह भगवान का दर्शन करना, ये उत्कृष्ट दर्शन है। एक होता है ज्ञान की संबंधों में भी होता है कि अपने से बड़े हैं उम्र में तो पिता तुल्य देखना, स्त्री हैं तो माता तुल्य देखना, हम उम्र है तो उसको भाई या बहन के तुल्य देखना, ये मध्यम दृष्टिकोण है। परंतु सब में भगवत दृष्टि देखना ये उत्कृष्ट दृष्टिकोण है। सब भगवान हैं, सब भगवान के रूप हैं, यह सबसे उत्कृष्ट दर्शन है। तो पहले तो भगवान करेंगे अपने जैसा, ऐसा आपको ज्ञान होगा कि सब हमारे जैसे हैं, जैसे हमको सुख दुख होता है, जिन व्यवहार से हमको कष्ट होता है वैसे दूसरों को भी होता होगा, इसलिए वैसे कोई भी कर्म हमें नहीं करना है जिससे दूसरे को कष्ट होवे। ये स्थिति पहले आएगी। फिर इससे भी उत्कृष्ट आएगी कि सब भूतों को मेरे में देखोगे, यानी कि मैं ही समस्त भूतों का आश्रय हूं, आधार हूं। ये ज्ञान विकसित होगा। और जैसे ये ज्ञान विकसित होगा, इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। सब समस्त संबंधों में ब्रह्म संबंध, सब भावों में ब्रह्म भाव, ये जो परम पूज्य महाराज श्री का वचन है, ये स्थिति उत्कृष्ट स्थिति है, ब्रह्म ज्ञान की स्थिति है। और इस स्थिति को प्राप्त करके फिर क्या होता है, तो भगवान आगे कह रहे हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि। कह रहे भगवान की चेत सर्वेभ्य पापेभ्य अपि पापकृत्तमः, ये जितने संसार में पापी लोग हैं, जो नीच कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, उन सर्वेभ्य पापेभ्य, उन समस्त पापियों से भी यदि तुम पापकृत्तमः, उससे भी ज्यादा पाप करने वाले होवोगे, यानी कि जितने पापी नीच लोग हैं उससे भी यदि तुम नीच हो, नीच से भी नीच हो, पापी से भी यदि तुम पापी हो, तो भी ज्ञानप्लवेन, ये ज्ञान रूपी नौका जो है, एवं सर्वम वृजनम संतरिष्यसि, ये जो पाप समुद्र भव समुद्र है उसका तरण करवा देगा। ये जो ज्ञान रूपी नौका है ये आपको समस्त भव सागर से, समस्त दुखों से तार देगा। ये इतने ज्ञान की महिमा है। यानी कि पाप से पाप होगा, पापी से पापी, नीच से नीच व्यक्ति भी होगा, वह भी इस ज्ञान का आलम्बन लेकर के, इस ब्रह्म ज्ञान का आलम्बन लेकर के, इस मोह के दलदल से, पाप के दलदल से, भवसागर के दलदल से, दुख के दलदल से पार हो सकता है। तो ये ज्ञान की उत्कृष्ट महिमा बता रहे हैं भगवान। ज्ञान कितनी महिमा, क्योंकि ये योग जो है, ये अध्याय का ही नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसलिए ज्ञान की महिमा है यहाँ पर। और उसी को आगे कह रहे हैं भगवान, इस ज्ञान की महत्ता और सर्वोत्कृष्टता को बताते हुए, यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। करेंगे हे अर्जुन, यथा समिद्धा अग्नि यथांसि भस्मसात् कुरुते, जैसे
प्रज्वलित होती हुई अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है। जलती हुई अग्नि जैसे ईंधन को, समिधा आदि को भस्म कर देती है, तथा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि जो है समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। जो भी हम पुण्य पाप कर्म करते हैं वह कर्म जो है भस्म हो जाएगा, यानी कि अब वो बंधन का कारण नहीं बनेगा। भस्म का मतलब है यहाँ पर कर्म भस्म हो जाएगा, मतलब कर्म खत्म हो जाएंगे ऐसा नहीं है, अपितु वो कर्म बंधन का कारण नहीं बनेंगे, मानो वो फलोन्मुख नहीं हो पाएंगे। फल का मतलब यहाँ पर जन्म ही फल है। इसलिए ज्ञान रूपी अग्नि की इतनी उत्कृष्टता है कि वह समस्त कर्मों को भस्म कर देगी। जितने भी कर्म है, संचित कर्म, हमारे पुण्य पाप, सबको भस्म कर देगी, और भस्म करके फिर आत्मा निर्मल हो जाएगा, और निर्मल होकर के फिर वह मुक्त हो जाता है, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो ये ज्ञान की महिमा है। इसलिए आगे ज्ञान की महिमा और कहते हुए भगवान कह रहे हैं, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। कह रहे कि नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं इह विद्यते, इस लोक में ज्ञान के जैसा और कोई भी पवित्र चीज नहीं है, क्योंकि ज्ञान सबसे पवित्र वस्तु है। ज्ञान से समस्त वस्तुओं में जो असुचिता होती है, उस असुचिता का भी निराकरण ज्ञान से होता है। असुचिता का तात्पर्य शरीर जो है अशुचि ही है, और इस अशुचि शरीर में आत्मभाव हो गया है, आत्माभिमान हो गया है। आत्मा को यह अभिमान हो गया है कि मैं शरीर हूं, जबकि वो शरीर से भिन्न है, रोज शरीर से भिन्न जाता है, अपने आप को अनुभव करता है। सुषुप्ति में, गाढ़ी निद्रा में हम शरीर से ऊपर उठते हैं, और शरीर भाव से ऊपर उठ करके आत्म भाव में रोज पहुंचते हैं, और उस आत्मभाव सुषुप्ति में, गहरी निद्रा में जब जाते हैं, उस समय जो है चाहे ठंड लग रहा हो, गर्मी लग रही हो, मच्छर काट रहे हैं, उस समय अनुभव नहीं होता। उस समय कितनी विपत्ति आई है, घोर से घोर विपत्ति का भी अनुभव सुषुप्ति में, गाढ़ी निद्रा में नहीं होता। लेकिन जैसे ही फिर वो उस भाव से बाहर आता है, फिर उस पर तमस छाता है और अज्ञान का आवरण आता है, क्योंकि कर्म है, क्योंकि भगवान की कृपा है। भगवान की ऐसी कृपा है कि भगवान कहते हैं कि ये जीव हमको तो खोजेंगे नहीं, क्योंकि इनकी बहिर्मुखता है, इंद्रियां बहिर्मुखी है, हमको खोजेंगे नहीं, लेकिन हमारे बिना रह भी नहीं पाएंगे, ये हमारे बिना रह भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सुख का आधार तो मैं ही हूं। इसलिए भगवान जबरदस्ती सब संसार से खींच करके सुसुप्ति में अपने में समेट लेते हैं। इसलिए उपनिषद में प्रकरण आता है कि ये सोया हुआ जीवात्मा कहां से आया, तब कहा जाता है कि ब्रह्म से ही आया है। कहां गया, बोले कि ब्रह्म में ही चला गया। इसलिए महर्षि कपिल ने एक सूत्र ही दिया, उन्होंने कहा समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। समाधि में, सुषुप्ति में, गाढ़ी निद्रा जिसमें स्वप्न भी नहीं देखते, और मोक्ष में ब्रह्म रूपता होती है, यानी कि जीव ब्रह्म के साथ तादात्म्य होता है। तभी वो उसमें जो है ऊर्जा का अनुभव करता है। दिन भर के जितने भी थकान है, सोने के बाद, गाढ़ी निद्रा के बाद, वो फिर वो ऊर्जा पूर्ति हो जाती है। सोते समय ऐसा नहीं लगता कि अब कल काम लायक रहेंगे। इतने काम करके थक जाएं, और थकने के बाद अब नहीं लगता कि अब कल काम लायक रहेंगे। कोई कठोर परिश्रम का, शारीरिक श्रम कर देते हैं दिन भर, तो उस समय लगता है कि अब कल तो काम लायक नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसी निद्रा भगवान ने बनाई, अपने में खींच लेते हैं जीव को, और फिर पुनः उसको जो है ऊर्जावान कर देते हैं। फिर सुबह वो तरोताजा हो जाता है, फिर कर्म में लग जाता है। तो ये सारे ऊर्जा का स्रोत, आनंद का स्रोत तो भगवान ही है। परंतु भगवान इतने कृपालु हैं कि वो स्वयं से खींच तो लेते हैं, परंतु जीव अपने आप से प्रयत्न नहीं करता। यदि वो प्रयत्न करे तो इस अशुद्ध शरीर भाव से भी उठ करके परम पवित्र स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए ज्ञान की यह महत्ता है, और ज्ञान की महत्ता के कारण अब वो ज्ञानवान हो गया, स्वरूप में रह करके कर्म करेगा, तो अब उससे कोई भी कर्म जो है उसका बंधन का कारण नहीं बन सकता। उसको देह बंधन में डालने वाला, भाव बंधन में डालने वाला उनके कर्म नहीं हो सकते। ये ज्ञान की महिमा है। तो इसलिए कहा कि न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रम हि विद्यते, इस संसार में ज्ञान के सदृश और कोई नहीं है पवित्र वस्तु। और इस ज्ञान को तुम जो है कालेन योग संसिद्ध स्वयं आत्मनि विन्दति, इस ज्ञान योग को तुम कालक्रम से धीरे धीरे और कर्म संसिद्ध, कर्म से युक्त होकर, यानी कि कर्म योग से युक्त होकर के, इसी कर्म योग को, यानी कि निष्काम कर्म योग, कर्म करते हुए ही, राग द्वेष रहित होकर के, ब्रह्म भाव से कर्म करते हुए तुम इसी ज्ञान को स्वयं ही अपने आत्मा में अनुभव करोगे।
क्योंकि जो ज्ञान होता है ये ज्ञान कर्म से ही होता है। अंतःकरण शुद्धि पूर्वक ये कर्म ही ज्ञान उत्पत्ति के प्रति कारण है। इसलिए कोई बिना कर्म के आज तक से ज्ञानवान हुआ नहीं। इसलिए यही कर्म करते रहो, जो जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं कर्म करने को, वह कर्म करते रहो। और वह कर्म करते रहोगे तो यही एक दिन कर्म जो है तुम्हें स्वयं के अंदर में यह अनुभूति होगी ब्रह्म साक्षात्कार, जो योगियों की होती है। इसलिए वो कालक्रम से धीरे धीरे घबराओ मत, क्योंकि घबराने से काम नहीं होगा। तुमको लगता है कि संन्यास ले लेंगे तो तुरंत ही गुफा में जाकर के ब्रह्म दर्शन कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। धीरे धीरे सब होता है और वो तुमको कर्म करते हुए भी हो जाएगा। कर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कालक्रम से जो है तुम अपने आप स्वयं से अपने आत्मा में उसको अनुभव करोगे। यानी कि जिसको ये बोध हो गया कि निष्काम कर्म योग ही ब्रह्म प्राप्ति के साधन है, अब उसको बोध हो गया, वो करने लगा और करने लगा उससे प्राप्त कर लिया। अब इसमें वो किसी की आवश्यकता नहीं होती। एक बार गीता पढ़ा, सुना, लग गया, बात जम गई उसके दिमाग में, बैठ गई कि नहीं ये बात सही है, और लग गया। राग द्वेष रहित होकर के कर्म कर रहा है, ब्रह्म भाव से कर्म कर रहा है, समस्त संबंधों में ब्रह्म संबंध देख रहा है, समस्त भाव में ब्रह्म भाव को ला रहा है। इस प्रकार से करते हुए और लग गया तो करेंगे स्वयं ही, अब किसी की आवश्यकता नहीं है, कहना नहीं पड़ेगा उसको, उसकी स्थिति को मापने के लिए। नहीं तो कई बार जो है ज्ञान के अभाव में व्यक्ति भ्रमित रहता है कि पता ना मेरे को ज्ञान है या नहीं है। कई बार ऐसा भी देखा गया है लोग में कि उस व्यक्ति की स्थिति बहुत ऊंची होती है, लेकिन उसको स्वयं पता नहीं होता है कि मैं ऊंची स्थिति में हूं, क्योंकि उसको शास्त्र बोध नहीं रहता। उसको लगता है कि मैं तो शायद सामान्य जीव हूं, परंतु उसकी स्थिति काफी ऊंची रहती है। तो ये कर्मयोग यदि उसके मस्तिष्क में बैठ जाए तो अब उसको किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, किसी ग्रंथ की भी आवश्यकता नहीं। कई बार तो जो है ये ज्ञान पूर्व जन्म के संस्कार के वशात स्वतः ही हो जाता है, और वो ऐसा कर्म करता है उसको बताना भी नहीं पड़ता, वो राग द्वेष रहित होकर कर्म करता चला जाता है और स्वयं से ही उस ब्रह्म तत्व की अनुभूति कर लेता है। अब यदि वो ब्रह्म तत्व की अनुभूति न कर पा रहा हो स्वयं से, तो और भी उपाय है, उसके लिए बता रहे हैं भगवान। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। करके यदि स्वयं से कालक्रम से स्वयं से अपने आत्मा में अनुभव नहीं हो पा रहा है उस ज्ञान का, क्योंकि कर्मयोग सिद्ध नहीं है, कर्मयोग सिद्ध न होने के कारण स्वयं से उस आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति नहीं कर पा रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको क्या करना चाहिए? तो भगवान कह रहे हैं कि पहले तो संयतेन्द्रिय, इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, इनको नियंत्रित करना चाहिए, इनको कंट्रोल करना चाहिए। इनको राजसिक और तामसिक वृत्तियों से हटा करके सात्विक वृत्ति में पहले प्रतिष्ठित करना, यही इंद्रियों का नियंत्रण है। कि इंद्रियां सब विषयों में जाएगी, राजसिक, तामसिक, सात्विक, सारे विषयों में जाती हैं। तो उसमें अपने को राजसिक और तामसिक से हटाना और सत्व में प्रतिष्ठित करना, यही इंद्रियों का नियंत्रण है। तो इस प्रकार से संयतेन्द्रिय यानी कि जितेंद्रिय होकर के और तत्पर हो जाए, यानी कि भगवत प्राप्ति के तरफ तत्पर हो जाए। एक तरफ होता है कि रोकना, इंद्रियों को रोकना, ये जितेंद्रियता है, उधर न जाने देना, रोकना। उन जैसे पानी को रोक दिया हमने बांध बना करके, तो पानी को बांध बनाकर रोक देना, यानी कि जैसे विषयों से इंद्रियों को रोक देना कि अभी इसको मेरे को इधर नहीं ले जाना है, इंद्रियों को इस रूप में, इस रस में, इस गंध में, इस स्पर्श में हमारी इंद्रियों को नहीं जाने देना है। ये हो गया वैराग्य, त्याग, इंद्रिय संयम हो गया। परंतु आगे क्या करना है? केवल रोके रखना है, रोके रखना है, रोके रखना है। तो ये भी कहते हैं कि यदि आप दमन कर रहे हैं इंद्रियों को, जैसे बांध के द्वारा पानी को रोक रहे हैं, तो यदि वो बांध टूट गया तो अब वो वेग और तीव्र होगा और वो भयानक प्रलयकारी हो जाएगा। इस प्रकार से इंद्रियों का दमन करते करते करते, और यदि दमन नहीं कर पाया, वो सीमा टूट गई, तो भयंकर विस्फोट हो सकता है उसके जीवन। तो कैसे होगा? क्योंकि रोक तो दिया उसने, लेकिन उसके अलग जगह नहीं दिया। क्योंकि चित्त ऐसा है, पानी के जैसा है, रोक तो हम देंगे उसको, इंद्रियों को रोक देंगे,
लेकिन कहीं आलम्बन चाहिए उसको। जगत से हमने रोक दिया लेकिन परमात्मा से जुड़ा नहीं उसको। सब संसार छोड़ दिया, साधु बन गए, अब विषय चिंतन नहीं कर रहे हैं, सब चीज संयम, लेकिन भजन नहीं कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे कि इंद्रियां संयम आवश्यक है, तो आधार है, परंतु तत्परः भगवत प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न जरूरी है। जब तब भजन ध्यान संध्या ये आवश्यक है, इसको करिए तत्परः। कई बार ये देखा जाता है कि व्यक्ति छोड़ देता है, साधु बन जाता है, लेकिन भजन में प्रमाद हो जाता है। तो करे कि नहीं नहीं, ये भी खतरा है। इसलिए इंद्रिय संयम हो और तत्पर हो, भगवत साक्षात्कार की तरफ उन्मुख हो, जब तप आदि के प्रति प्रवृत्त हो। और करें कि इसे भी काम नहीं चलेगा कि जितेंद्रिय भी हो गए, रोक दिए विषयों से इंद्रियों को, रोज कर भी रहे हैं लेकिन ड्यूटी जैसे निभा रहे हैं, ऐसा काम नहीं चलेगा कि गुरुदेव ने कह दिया है कि संध्या करनी है तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं। फिर कहा भगवान ने श्रद्धावान, श्रद्धा पूर्वक करिए। केवल गिनाने के लिए कि इतने माला गुरुदेव ने दिया करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। श्रद्धा कि जो कहा है वह अक्षरशः सत्य है और ब्रह्म वाक्य है, उसको भगवान का वाक्य मान करके, उन अनुष्ठानों को साक्षात भगवान का रूप मान करके, यही भगवान है। हम कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं तो उस साधन को ही साध्य मान कर किया जाता है। जो भी अनुष्ठान बताया जाता है गुरुदेव के द्वारा, उस अनुष्ठान को, साधन को, मात्र साधन नहीं है, अभी तो साधन साध्य रूप है, क्योंकि साधन से ही साध्य की प्राप्ति होती है। साधन के बिना साध्य की प्राप्ति आज तक देखी नहीं गई है, इसलिए मानव साधन ही साध्य है। इसलिए साधन में जो भी साधन है, योग साधन है, यज्ञ साधन है, ध्यान साधन है, भजन साधन है, जप साधन है, इन साधनों में भगवत दृष्टि करना कि ये साक्षात भगवान है, इससे भगवान प्राप्त होंगे ऐसा नहीं है, यही भगवान है, क्योंकि इसके बिना भगवान मिलेंगे नहीं। तो इस प्रकार से, इस भगवत दृष्टि से, यही श्रद्धा का स्वरूप है। यानी कि हर एक जगह सबसे आसान है ये, इसमें कुछ नहीं करना है। साधक की एक ही दृष्टि होती है कि हर एक जगह भगवत दर्शन करना, हर एक जगह भगवत बुद्धि कर देना, भगवान की भावना कर देना, बस वो कर्म पूजा हो जाता है उसके लिए। और यदि भगवत भाव नहीं है, चाहे जप कर लीजिए, तप कर लीजिए, योग कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, वो एक मानसिक क्रिया मात्र हो जाएगी। जैसे अन्य क्रियाएं हैं वैसे वो भी क्रियाएं हैं। तो इसलिए भगवत दृष्टि उसमें लानी पड़ती है, वह कर्म उपासना का स्वरूप बन जाता है। जितने भी कर्म हैं, चाहे बाह्य कर्म हो अथवा आभ्यंतर कर्म हो, ध्यान भजन आदि कर्म हो, वो समस्त कर्मों में यदि भगवत दृष्टि हो जाती है तो वो उपासना बन जाती है।